वक्त सबका आता है, बस वक्त लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच जेलेंस्की से अमेरिका ने मदद मांगी है। उसी जेलेंस्की से जिनका पिछले ही साल मार्च के महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दफ्तर में बुलाकर उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती की थी। खाना तो छोड़िए, सलाद का एक टुकड़ा भी नहीं उठाने दिया था। आज ईरान से लड़ते वक्त जब अमेरिका कमजोर खुद को महसूस कर रहा है, तो जेलेंस्की से संपर्क करवा रहे हैं अपने अधिकारियों से डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, ये दावा खुद राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का है। दरअसल ईरान के शाहेद ड्रोन ने अमेरिका और इजराइल की नाक में दम कर दिया है। तबाह होकर भी बर्बाद कर रहा है और इजराइल और अमेरिका के इंटरसेप्ट मिसाइल भी शाहेद ड्रोन को नहीं रोक पा रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की का दावा है कि उनके पास शाहेद के ड्रोन का तोड़ है और वो अमेरिका की मदद तो करेंगे, लेकिन शर्त भी रख दी है। यानी जेलेंस्की अपनी बेइज्जती भूले नहीं हैं और बशर्त मदद की बात कह रहे हैं। शर्त क्या है वो बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि जेलेंस्की के पास आखिर ईरान के शाहेद ड्रोन का तोड़ कैसे है। तो आपको बता दें कि रूस पिछले 4 सालों से यूक्रेन पर ईरानी मूल के शाहेद ड्रोन से हमला कर रहा है। इन हमलों को झेलते झेलते यूक्रेन ने एक ऐसी किफायती तकनीक विकसित कर ली है जिसने दुनिया के बड़े रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। यूक्रेन ने मात्र $1000 की लागत वाले इंटरसेप्टर ड्रोन बनाए हैं, जो दुश्मन के महंगे ड्रोन को ढूंढकर हवा में ही नष्ट कर देते हैं। और इसी वजह से अमेरिका जेलेंस्की से मदद मांग रहा है, जिस पर खुद जेलेंस्की ने देर रात कहा। अमेरिका समेत कई देशों ने ईरानी ड्रोन हमलों से बचाव के लिए यूक्रेन से मदद मांगी है। हाल के दिनों में संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत के नेताओं से संभावित सहयोग के बारे में बात की है। जेलेंस्की ने अमेरिका पर ताना कसते हुए कहा, हम उन लोगों को युद्ध में बचाने में मदद कर सकते हैं जो हमारी मदद करते हैं। यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध का न्यायपूर्ण अंत करने में मदद करते हैं। ईरान युद्ध ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के सबसे बड़े संघर्ष से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान हटा दिया है और इस सप्ताह रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में होने वाली वार्ता के एक नए दौर को स्थगित करना पड़ा है। पश्चिमी देशों की सरकारों और विश्लेषकों का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध में लाखों लोग मारे गए हैं, जबकि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि अमेरिका के नेतृत्व में वर्षों से जारी शांति प्रयासों से लड़ाई जल्द ही रुक जाएगी। इस पर जेलेंस्की ने कहा कि ईरान के आसपास की स्थिति के कारण फिलहाल त्रिपक्षीय बैठक के लिए आवश्यक संकेत नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा, लेकिन समग्र सुरक्षा ठीक होने पर हम त्रिपक्षीय राजनयिक बैठक फिर से शुरू करेंगे। वहीं अब अमेरिका की मदद करने के लिए जेलेंस्की ने शर्त रख दी है। उन्होंने कहा, ईरान के ड्रोन हमलों का मुकाबला करने में यूक्रेन की सहायता तभी प्रदान की जाएगी जब इससे यूक्रेन की अपनी सुरक्षा कमजोर न हो और इससे रूसी आक्रमण को रोकने के लिए कीव के राजनयिक प्रयासों को बल मिले। तो इस तरह से जेलेंस्की का दावा है कि अमेरिका ने मदद की मांग की है। जेलेंस्की मदद तो करेंगे, लेकिन शर्त पूरी होने के बाद। अब देखना होगा कि अमेरिका इस पर क्या कुछ कहता है। वहीं फिलहाल अमेरिका से खाड़ी देश नाराज है। जी हाँ, अमेरिका से नाराज खाड़ी देश। रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि फारस की खाड़ी में अमेरिका की सहयोगी इस बात से नाखुश है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने से पहले उन्हें सूचित ही नहीं किया। साथ ही उन्हें ईरान के जवाबी हमलों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त समय और मदद नहीं दी गई। अमेरिका और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से किए गए हमलों के बाद ईरान ने कई खाड़ी देशों में ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिसके बाद खाड़ी देश बेहद परेशान हैं और अब ईरान को नहीं जिम्मेदार ठहरा रहे हैं अमेरिका को। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए कि अरब देश ने इस युद्ध की वजह
अमेरिका को क्यों बताई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहा युद्ध हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। दुनिया को उम्मीद थी कि हालात जल्दी शांत होंगे, लेकिन मैदान में आ रही नई तस्वीरें बिल्कुल उलट संकेत दे रही हैं। हमले की शुरुआत में अमेरिका ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को निशाना बनाकर बड़ा झटका दिया। इस घटना से तेहरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन इसके बाद ईरान ने जिस तरीके से जवाब दिया है, उसने युद्ध की दिशा ही बदल दी है। तेहरान ने सीधे उन अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जो खाड़ी क्षेत्र में फैले हुए हैं। मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए ईरानी सेना ने अमेरिका के एयर डिफेंस नेटवर्क को कमजोर करने की रणनीति अपनाई। जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया है, वहां अमेरिका का हाईटेक थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात था, जिसे अब तक दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस में गिना जाता रहा है। और माना जा रहा है कि अमेरिका ने इसी थाड़ के जरिए ईरान पर हमला किया था। ईरान ने यूएई, जॉर्डन और कतर में स्थित अमेरिकी रडार सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया है। सैटेलाइट इमेज में इन तीनों देशों में ईरानी अटैक से हुए तबाही के मंजर को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं जॉर्डन की। सैटेलाइट तस्वीरों में पता चला है कि जॉर्डन के मुअफ्फाक साल्ती एयरबेस पर तैनात थर्ड सिस्टम के रडार को सटीक मिसाइल हमले में गंभीर नुकसान पहुंचा है। यह वही एडवांस रडार है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को पहचान सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस रडार को खत्म करने के लिए एक से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिससे एयरबेस के पास जमीन में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। यानी अमेरिका ने जहां से ईरान को जख्म दिया, वहीं पर ईरान ने हमला किया है और यह हमला बेहद सटीक था।